हैं कि नीट परीक्षा पेपर लीक कब तक लीक पेपर होगा और सोना को एक साल नहीं खरीदना है, मंगलसूत्र को लेकर के इसमें जो है मोदी जी के साथ में समर्थन में है, क्योंकि वैश्विक महासंकट की घड़ी आ चुकी है, सपोर्ट में है। उन्होंने खुद देश की आजादी के लिए अपने घर की सोना को लेकर चल पाएगी। एक से एक व्यापारी उतरे हुए हैं कि आप ऑनलाइन अंबानी के अलावे ये नमस्ते भारत, डीके सिसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी समाश्री। देखिए मेरे साथ जो है भाकपा माले के जो है चर्चित चेहरा जो है शशि यादव जी मेरे साथ, माननीय आदरणीय मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है दीदी जी। धन्यवाद आपको भी। दीदी जी बताइए, बताया जा रहा था कि देख रहे हैं कि नीट परीक्षा पेपर लीक कब तक लीक पेपर होगा, कब तक शिक्षा विभाग को लेकर के फर्जीवाड़ी होगा, माफिया होगा, धांधली होगा, क्या कहिएगा? देखिए ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हम लोग देख रहे थे, हमारी बेटियां रो रही हैं, कितने गरीब घर से बहुत मेहनत करके, बहुत आशा लेकर के मेहनत करती है और इस तरह से लगातार चौथी या पांचवी बार ये लीक है पेपर का। तो भाई कहाँ से कैसे, क्योंकि ये तो बहुत टॉप सीक्रेट होता है। इसमें जब तक कोई बड़े लोग नहीं मिले रहेंगे, एकदम टॉप लेवल के लोग नहीं मिले रहेंगे, तब तक पेपर लीक नहीं हो सकता। मगर जो गिरफ्तार भी हुआ वो तो सीधे कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बीच में मीडिया वालों ने गलत प्रचार किया। कुछ लोग जो है तेजस्वी यादव बिल्कुल गलत प्रचार किया। कि आप कहीं कुछ होगा तो आप सीधे विपक्ष को कर दीजिए, भाई केंद्र में 12 साल से आपकी सरकार, और वहां अगर कोई लीक हो रहा है पेपर तो आप यहाँ के कि लोगों का नाम लगा दीजिए, यहाँ के विपक्ष के नेता का नाम लगा दीजिए। तो ये बिल्कुल ही सरासर मुद्दे से ध्यान भटकाना है। अगर आप सचमुच में सीरियस हैं तो इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई कीजिए, जबकि ये करेगी नहीं सरकार। हम लोग भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये हायर लेवल का मामला बनता है और इसमें कह लीजिए कि बड़े पैमाने पे पैसे का खेल चलता है। इसलिए ये बिल्कुल ही गलत है और ऐसे लोगों पे फिर भी हम लोग मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये आगे से कोशिश हो कि इस तरह का पेपर लीक ना हो। ये बात हो गई नीट को जो एनटीए ने यहाँ तक कि देखा जाए कि बैंक का पीओ हो, एसएससी हो, सब जगह कि वो होता है, सेटिंग वेटिंग होता है। बिल्कुल आजकल ये भाजपा के राज में अगर आप कह लीजिए तो कहीं कोई फेयर न इलेक्शन हो रहा है, न फेयर एग्जाम हो रहे हैं। सब जगह कह लीजिए कि बिना आपको घूस दिए हुए, बिना पैसे का खेल किए हुए आज कुछ भी संभव नहीं है। सही कि सोनार समाज से मैंने जो है वार्तालाप बहुत नाराज हैं कि मैंने लोन लिया, व्यवस्था लिया, पढ़ाई लिखा, स्टाफ का पेमेंट, उनसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई है, हम इस पर डिपेंड नाराज हैं। और सोना को एक साल नहीं खरीदना है, मंगलसूत्र को लेकर के नहीं है, ये चीज बातें आई हैं। आप क्या कहते हैं महंगाई को लेकर के, पेट्रोल का रेट जो है बढ़े हैं, क्या इसमें जो है मोदी जी के साथ में समर्थन में है, क्योंकि वैश्विक महासंकट की घड़ी आ चुकी है, सपोर्ट में है मोदी? देखिए देश तो सचमुच बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा है और इसको मोदी जी छिपा रहे हैं। चुनाव का समय था, उस समय तो कह रहे थे कि हमारे देश में कुछ भी आर्थिक संकट नहीं होने जा रहा है। कह रहे थे कि तेल का भंडार है, गैस का भंडार है, एकदम हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। मगर अंदरूनी रूप से हमारा देश खोखला होता जा रहा है और आज भी मोदी जी सच्चाई जनता के सामने नहीं बता रहे हैं और बिना मतलब का ये एक से एक कानून जो वो थोप रहे हैं, एक से एक जो एक्शन ले रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। आज यही सोनार समाज हो या यही बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हो, क्योंकि सोने के व्यवसाय में सिर्फ सोनार समाज ही नहीं बल्कि और भी दूसरे जाति समुदाय के लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। आज वही बड़े व्यापारी मोदी जी को बैठाने का काम किए थे, आज उन पर ही आफत आ गई। कल तक सिर्फ हमारे देश का दुश्मन मुस्लिम था, मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा था। आज जो व्यापारी
उनको गद्दी पर बिठाया, आज वो तमाम व्यापारी टारगेट में है। नहीं, मुस्लिम यहाँ पर हम करते हैं, मुस्लिम टारगेट में नहीं है दीदी, क्योंकि समय मुस्लिम, नहीं। क्योंकि जातीय आवासीय से लेकर, घर से लेकर के, आयुष्मान से लेकर के, राशन से लेकर के, या रोड से लेकर बिजली से लेकर, सब उनके घर में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उस मुस्लिम इलाका किशनगंज, अररिया, कटिहार तो कट करके चल जाए, ऐसा नहीं होता है। सब जगह आज मिल रहा है। चुनाव किस पर हो रहा है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे हो रहा है। बंगाल में किस पर आप चुनाव किए? हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे चुनाव किए। घुसपैठिया कर रहे हैं, एक भी घुसपैठिया आपने, इतना SIR किया, एक भी घुसपैठिया आपने नहीं निकाला। तो सिर्फ मैं ये बात कर रही हूँ कि अभी तक मुस्लिम को आप टारगेट कर रहे थे और आज व्यापारी वर्ग टारगेट में है, तो एक एक करके सारे लोग टारगेट में आएंगे। आज इतने बड़े व्यापारी वर्ग है, जो आज कहिए कि अगर सोना हीरा इसका जो व्यापारी, देश का तो सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग है ना, सबसे समृद्ध व्यापारी वर्ग है ना, आज वो टारगेट में आ गया है। क्यों आप मतलब अनाउंस कर दीजिएगा कि भाई सोना मत खरीदो? सोना नहीं खरीदने से आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप सोना पे रोक लगा रहे हैं कि आप जो उससे जुड़े हुए लाखों लोग हैं, व्यापार करने से लेके मजदूर तक, वो सारे लोगों के घर में भुखमरी की नौबत आ जाएगी। ये महायुद्ध हो चल रहा है, लग रहा है संकट की घड़ी की तीसरा विश्व युद्ध चलेगा। इस चीज को लेकर के, विदेशी मुद्रा को लेकर के मजबूत करने के लिए इस तरीके से जो है कड़क फैसला जो है लिया गया। इंदिरा गांधी के भी टाइम में लिया गया था, पी चिदम्बरम जी के भी जो है टाइम में लिया गया था, मनमोहन सिंह के जी के टाइम में लिया गया था सोना खरीदने की बात को लेकर के। तो इसमें जो है मोदी जी के साथ में जो है आप मतलब कि आप लोग सहमत हैं, या कोई रिक्शा से चल रहा है, कोई मतलब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कोई कुछ से चल रहे हैं, साइकिल से। दिखावा है, ये सारा दिखावा है। मोदी जी का तो उसी दिन जिस दिन घोषणा किए उसके दूसरे दिन तो सैकड़ों गाड़ी की काफिला निकली। 2 गाड़ी का वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। वही कह रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ी का काफिला निकला। उसके बाद अभी मोदी जी उड़ करके चले गए विदेश। सम्राट जी का पैदल वाला दिखाई दे रहा है। वही मैं बोल रही हूँ कि सम्राट जी शिक्षा कितने मंत्री जगह का पैदल ई-रिक्शा चले, का वीडियो चल रहा है। कितने दिन पैदल चले, कितने दिन एक गाड़ी लेकर के चले। लेकिन लोगों को संदेश देना चाहते अभी तो हैं। उनका काफिला जो रुका कल पटना में, उनके काफिला को आगे बढ़ाने के लिए जो पटना में बैरिकेड लगाया गया, तो उससे तो मतलब इस गर्मी में धूप में तबाह जनता ने विद्रोह कर दिया। अगर वो पैदल चल रहे होते तो पूरे काफिला को रोकने की क्या जरूरत ये थी? मुख्यमंत्री सेफ्टी के नजरिए वही से मैं बोल रही हूँ कि तो ये सारा कुछ नौटंकी है, ये सारा कुछ नौटंकी। आप पूरा बिहार भ्रमण पैदल कर लेंगे, रोज जाएं वो गाड़ी से, एक गाड़ी लेकर के जाएं सिर्फ, क्यों उसके पीछे इतनी गाड़ी की काफिला चल रही है? तो ये नौटंकी है, ये दिखावा है, ये सरासर दिखावा है। ये जो दीदी संकट के घड़ी जो आ गई, कोई देखिए संकट है, पेट्रोल का रेट भी बढ़े हैं जी। आज तक लोगों ने जिस समय अपने देश के अंदर भी आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो किसी नेता को आह्वान नहीं करना पड़ा था। सारी महिलाओं ने खुद देश की आजादी के लिए अपने घर की सोना को लेकर के आई थी कि आजादी आंदोलन में गांधी जी को देने के लिए उस समय के तमाम नेताओं को कि भाई आप हमारे घर का सोना लीजिए, आजादी के आंदोलन में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। जनता, हमारे देश की जनता इतनी कॉन्शियस है, इतनी लोकतांत्रिक है, अगर वो समझेगी तो वो घर का सोना निकाल करके, तमाम चीजों को निकाल करके हमारे देश को बचाने के लिए सामने आएगी। मगर ये आपका बेवकूफीपना है, ये बिल्कुल ही। कल तक बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि देश तो कोई संकट में नहीं है, सारी चीजें एकदम आराम से मिलेगी। गैस के लिए क्यों तबाही हो रहा है, क्यों पेट्रोल के लिए कोई हमारे यहाँ किल्लत नहीं है। ईंधन कम खपत करने की, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मतलब ये मोदी जी बोलेंगे तब लोग खुद ही इस बात के लिए कॉन्शियस हैं। कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पाएगा, कितनी दूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पाएगी? एक से एक मतलब इंडिया है, इन सारी चीजों को भी सोचना होगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेकर के आएंगे, वो चार्ज होगा कि नहीं होगा, उसमें बिजली खपत होगी कि नहीं होगी, तो वो बिजली का आप कहां से पैदा कर रहे हैं? बिजली का दाम ऐसे ही आप बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो नौटंकी चल रहा है, अपने देश पर से कंट्रोल इनका खत्म होते जा रहा है। महंगाई एकदम चरम पर पहुंच गई है, इनका अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। इसके खिलाफ जनता अब इन सारी चीजों को समझ रही है।
चीजों को समझते हुए, इसलिए जगह जगह विद्रोह हो रहा है। आज दवा व्यापारी सड़कों पे उतरे हुए हैं, दवा व्यापारी उतरे हुए हैं कि आप ऑनलाइन 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 कर रहे हैं। सारे दवा व्यापारी आज बंद किए कर रहे हैं दुकान। आज जो यही व्यापारी वर्ग ने उनको गद्दी पर बिठाया, तो आज वो सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सरकार किसी की नहीं है, सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़ करके, अडानी और अंबानी के अलावे ये किसी की भी नहीं है। अडानी की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर तो जो है हजारों लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट जो के लिए पूजा भी हुआ था लेकर के आ भी रहे हैं, उसमें से सम्राट भाई साहब से वार्तालाप भी हुई थी। हाँ बिल्कुल, ये तो जो जिस तरह से शहर 11 शहर को बना रहे हैं और स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, तो इसमें बड़े पैमाने पे गरीब जनता उजड़ रही है। इसके ये कहीं से भी गरीब जनता, बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसके खिलाफ संघर्ष की तैयारी चल रही है।